हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। तो हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करवा दिया है और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये एमसीक्यूज़ सारे अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। यह एमसीक्यूज़ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है, जिनको बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि हमारा एमसीक्यूज़ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला जो कि 42 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 90% ऑफ कॉर्निया थिकनेस इज मेनली बाई। ठीक है, जो हमारी कॉर्निया की मोटाई का 90% भाग मुख्य रूप से है। जो हमारी कॉर्निया होती है उसकी मोटाई सबसे ज़्यादा किस लेयर में होती है? ठीक है, कॉर्निया लेयर कितनी होती है? तो कॉर्निया लेयर हमारी 6 होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि कॉर्निया कितनी लेयर होती है? 6 लेयर होती हैं। तो कॉर्निया की जब सबसे ज़्यादा मोटाई होती है, सबसे ज़्यादा थिकनेस जो होती है वो किस लेयर में पाई जाती है? ठीक है, तो डेस्मेट लेयर में पाई जाती है, स्ट्रोमा में, एपिथेलियम में या एंडोथेलियम में। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्ट्रोमा लेयर जो होता है इसमें हमारी क्या होती है? 90% ऑफ थिकनेस पाया जाता है। ठीक है, और सबसे थिकनेस वाली सबसे मोटा लेयर या थिकेस्ट लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमारी जो कॉर्निया होती है, जैसे कॉर्निया का होता है, लेंस का होता है। ठीक है, हमारे कॉर्निया का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? एंटेरियर चैम्बर का होता है। ठीक है, बेटा स्यूमर का भी होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये सब आपको याद कर लेना है कि हमारे कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, हमारे लेंस का क्रिस्टलाइन लेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, बीटा स्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ठीक है, एक्वा स्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ये सब आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके जाना है। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया, आप द कॉर्निया कि जो हमारी कॉर्निया होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है। ठीक है, कॉर्निया का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 1.33, 1.36, 1.37 या 1.38। ठीक है, तो आपको एग्जाम में दो तरह के ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका दो तरह का ऑप्शन मिल सकता है, एक मिलता है 1.376। ठीक है, 1.376। ठीक है, तो ये आपका ये भी राइट होगा, और यदि 1.37 मिले तो ये भी आपका राइट होगा। ठीक है, तो आप ये दोनों में से कोई ऑप्शन मिले, यदि दोनों मिले तो आप इसको टिक करेंगे, और ये मिले तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज नोन है। जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क कहते हैं, सिलेरी बॉडी कहते हैं, पीपिल कहते हैं या लिमस कहते हैं। ठीक है, जो हमारे कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन होता है, इन दोनों के जंक्शन को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्बस। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा लिम्बस। लिम्बस कहते हैं, और हम पिछले वीडियो में भी शायद ये क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, हु गिव्स वाइट कलर टू आइज। आंखों को सफ़ेद रंग कौन देता है? जो हमारी आइज होती है उसको वाइट कलर कौन देता है? कंजक्टाइवा देता है, कॉर्निया देता है, स्क्लेरा देता है या कॉरोइड देता है? ठीक है, कौन देता है? कॉर्निया देता है, कॉर्निया देता है, कंजक्टाइवा देता है, ठीक है, स्क्लेरा देता है या कॉरोइड देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द आई, ऐसे भी क्वेश्चन निकालता है, वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द आई, कि आँख का सफ़ेद भाग या वाइटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, वाइट पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको सबको पता है नॉर्मली कि वाइट पार्ट कौन सा होता है, स्क्लेरा होता है। ठीक है, वाइट पार्ट कौन सा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा सी। ठीक है, स्क्लेरा होता है। नेजोलेक्राइमल डक्ट ओपन इनटू। जो नेजोलेक्राइमल डक्ट होती है वो कहाँ ओपन होती है? सुपीरियर मीटस में, मीडियल मीटस है, इन्फीरियर मीटस में या नॉन, किसी में नहीं होती। तो जो हमारी नेजोलेक्राइमल डक्ट होती है वो हमारे नोज़ में ओपन होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर मीटस कहते हैं। ठीक है, इन्फीरियर मीटस कहते हैं, या नेजोलेक्राइमल डक्ट जो होती है नोज़ के डक्ट्स, नोजल डक्ट्स में जाकर ओपन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर मीटस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द
द अवेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ठीक है। जो आई का, जो आँख का अवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो, या आँख की असंवहनी संरचना कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन आपको, कोरॉइड, कॉर्निया, कंजक्टिवा या सिलेरी बॉडी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, कोरॉइड होगा, कॉर्निया होगा, कंजक्टिवा हो गया, सिलेरी बॉडी होगा। और वेस्कुलर स्ट्रक्चर, एक होता है वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एक होता है वेस्कुलर स्ट्रक्चर। तो आप कमेंट में बताएंगे कि जो आई का जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट में बताना कि वेस्कुलर स्ट्रक्चर कौन सा होता है और अवेस्कुलर स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ये ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्वस ह्यूमर इज सिक्रेटेड बाय, जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो किससे सीक्रेट होता है, एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर। जो एक्वस ह्यूमर है वो हमारा किससे सीक्रेट होता है, एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर, कोरॉइड से, सिलेरी बॉडी या आइरिस से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी से क्या होता है, हमारा एक्वस ह्यूमर सीक्रेट होता है, जो एंटीरियर चेंबर में फील्ड होता है, ठीक है। विजुअल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम, जो हमारा दृश्यमान स्पेक्ट्रम का विस्तार होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में आपको पूछा भी गया था, ऑप्टोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था, और इस साल भी पूछेगा, क्योंकि ये लाइट से, आपको पता है कि चैप्टर हमारे में लाइट, ठीक है, तो लाइट से रिलेटेड है। और लाइट हर साल कोई ना कोई ऑप्शन, जैसे में MCQ आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट्स या कहीं से ना कहीं से एक क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। तो आपके लिए आपके कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए है 100 to 300 नैनोमीटर, 300 to 615 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर या 720 to 920 नैनोमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। अ कन्वर्जिंग लेंस इज आल्सो नोन एज, कि वह लेंस जो कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, उससे जो वह कन्वर्जिंग लेंस इज आल्सो नोन एज, मतलब ये है कि जो लेंस होता है हमारा, वो लेंस जो हमारे लाइट रे को क्या करता हो, कन्वर्ज करता हो, ठीक है। एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, प्लेनो कनकेव लेंस होगा या कनकेव लेंस होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो इस 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ यूवियल टैक्स, मतलब कि यूवियल टैक मतलब यूविया एक्सपेक्ट्स, मतलब कि इसमें जितने भी दिए गए हैं निम्नलिखित में से सभी यूवीएल का हिस्सा है, सिवाय, मतलब कि सभी यूवीएल के हिस्से हैं लेकिन एक इसमें से यूवीएल का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, पार्स एप्लिकेटा, पार्स प्लाना, ठीक है, कोरॉइड या स्लैब्स लाइन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पार्स एप्लिकेटा होगा, पार्स प्लाना होगा, कोरॉइड होगा या स्लैब्स लाइन होगा, ठीक है। तो हमारे यूवीएल टैग का जो हमारा निम्नलिखित में से सभी यूविया का हिस्सा है, यूविया का सभी हिस्सा है लेकिन एक को छोड़कर नहीं है। तो पार्स प्लिकेटा आपका होता है यूविया का हिस्सा, पार्स प्लाना आपका यूविया का हिस्सा होता है, ठीक है, पार्स प्लिकेटा आपका यूविया का हिस्सा आता है, पार्स प्लाना आपका। तो हमारा राइट आंसर होगा स्वेप्स लाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा स्वेप्स लाइन, ठीक है। लेंस डेवलप्ड फ्रॉम, लेंस का विकास होता है, लेंस का विकास कहाँ होता है, न्यूरो एक्टोडर्म में, सरफेस एक्टोडर्म में, ऑप्टिक वेसिकल्स में या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक किससे पहले था और एक लेंस का डेवलपमेंट कहाँ होता है, लेंस का विकास कहाँ होता है, ठीक है, न्यूरल एक्टोडर्म में, सरफेस एक्टोडर्म में, ऑप्टिकल वेसिकल्स में, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।